बोला है कि निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य में रूप में दीजिए, केवल सत्य बताना है। आज बोला है कि ए वेक्टर तथा माइनस के ए वेक्टर क्या ये सररेख है? देखो सररेख है, सत्य बात है, ये सररेख है, एकदम सत्य। क्यों? थोड़ा समझिए ध्यान से। मैंने अभी तुम्हारे बारे फिगर बनाया था, याद हो तो। इसकी दिशा ऐसी थी, ये दिशा ऐसी थी, इसकी ऐसे और फिर ये ऐसे। ये ए था, ये बी था, और ये सी, और ये कौन था? डी था। मैं तो बताया कि ये बिंदु और ये बिंदु कैसे बताइए? सररेख है कि नहीं है? सररेख है, क्योंकि समांतर होनी चाहिए। समांतर जो सदिश होंगे वो क्या कहलाते हैं? हमेशा क्या कहलाते हैं? हमेशा कहलाते हैं सररेख, समांतर वाले। अब सर ये देखिए, अब ये कैसे होंगे? ध्यान से देखिए, ए और ए माइनस ए, तो समझिए, जैसे जी लिखा है ए और जी लिखा है सी, अब ये कैसा होगा? पॉजिटिव, और सी कैसे होगा? नेगेटिव, क्योंकि इसी दिशा कैसी है? अलग है कि नहीं है? तो प्लस और नेगेटिव मतलब कैसे होते हैं? ये सररेख होते हैं। कैसे होते हैं? सररेख। तो आ गया, क्योंकि दिशा चेंज करने से चिन्ह भी चेंज हो जाता है। तो पहला कैसा होगा? सत्य होगा। अगला पढ़िए, दो सररेख सदिश, ये दोनों है, दो सररेख सदिशों का परिणाम सदैव समान होगा क्या? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। कैसे? तो समझिए, जैसे अगर मान लो इसका मैंने ए वेक्टर, इसके मैंने सदिश मान लिए आई कैप, जे कैप और ये के कैप। अब इसका परिणाम निकालो। परिणाम होगा, इसका मान लिए एक का स्क्वायर फिर एक का स्क्वायर फिर एक का स्क्वायर, कितना आएगा? रूट में 3 आएगा। आएगा। इसको मैं कुछ और मान लेता हूँ, चलो सी मान लेता हूँ, और इसे कुछ और मैं एलिमेंट मान लेता हूँ। सपोज मैंने मान लिया 2y कैप 3j कैप और 4k कैप। अब इसका परिणाम करना, इसका लगाएगा नहीं आएगा? ये आएगा 2 दूनी 4, 3 तरक के 9 और 4 को 16, तो आएगा रूट में 29। तो क्या ये दोनों सदिश कैसे हैं? सररेख है। सररेख मैंने बोल दी कि सररेख है, दोनों कैसे हैं? सररेख है। क्या इनका परिणाम समान आया क्या? परिणाम समान आया क्या? नहीं आएगा। तो दो सररेख सदिशों का परिणाम समान सदैव समान नहीं होता। ठीक है, इसलिए क्या होगा? असत्य है ये। समझ आया? सररेख सदिश है तो ये मत समझा कि परिणाम भी समान होगा, नहीं होगा। समझ आ गया? अगला पढ़िए। अब उल्टा पूछा है, अगर समान परिणाम आ गए तो, समान परिणाम आ गए तो क्या सदिश दोनों सररेख होंगे? चलिए इसको देखते हैं। सपोज करो मैंने कर दिया आई कैप जे कैप, और ये ले लिए मैंने मान लिए आई कैप माइनस का जे कैप प्लस के कैप। अब दोनों परिणाम करना, यहां भी एक का स्क्वायर आएगा, यहां भी क्या आएगा? माइनस एक का स्क्वायर आएगा ना, माइनस एक का स्क्वायर और प्लस का एक का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा? रूट में 3 आएगा। देखिए परिणाम समान आ रहा है। मैंने बोल दिया परिणाम मैंने समान ले लिया, तो क्या जो दो सदिश है वो सररेख होंगे क्या? क्या ये दोनों वैल्यू एक ही है क्या? एक ही है क्या? नहीं है भाई, ये पॉजिटिव और कैसी है? एक नेगेटिव है ना? और अगर मैं इसको सररेख लेता हूं तो मुझे नेगेटिव करना पड़ेगा। जब मैं नेगेटिव करूंगा तो ये वैल्यू चेंज होगी नहीं होगी? होगी। यानी कि इनके एलिमेंट क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। तो देखना ना, अगर परिणाम समान है तो सदिश सररेख होंगे ऐसा निश्चित नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। एग्जाम्पल में दे जा रहा हूँ। अगला पढ़िए। अब बोला कि समान परिणाम है वाले दो सररेख सदिश भी है। अब बोला है दो सररेख सदिश भी है, क्या वो समान होंगे? तो ये भी बोला ये भी असमान है, ये भी क्या है? असत्य है। अब हम कैसे असत्य को समझिए। तो इसमें सही बोला, देखो समान परिणाम है, ठीक है, दो सररेख भी है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो क्या वे समान होंगे? मतलब बोला है कि समान मतलब अगर ये ए तो ये भी क्या ए होगा? तो ऐसा निश्चित है। क्यों बता है? क्योंकि जो पहला लाइन होती है वो कोई फिक्स नहीं होती, कितनी दूरी पर है, यानी इनके परिणाम फिक्स नहीं है, इसलिए ये भी असत्य होगा। समझ आ गया? और तीनों कैसे हैं? असत्य हैं, केवल पहला ही सत्य है। ठीक है, नोट कर लो।